Morning students, welcome to our channel Knowledge Oriented. Today our new topic is Old and New Religions. ये topic chapter 1 का है, class 7th, Tracing Changes Through 1000 Years का. Already हम 5 topics बना चुके हैं, यानी कि इसके previous topics पे हम videos बना चुके हैं. पहले मेरा सजेशन यही रहता है कि आप उन वीडियोस को देखिए, उनमें अंडरस्टैंडिंग करिए और फिर इन टॉपिक्स पे आइए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और कोई डाउट ना हो. ठीक है, अगर आप यहीं से शुरू करेंगे तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि कौन से टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो प्लीज़ आप कंप्लीट पहले देख लें आगे के वीडियोस, उसके बाद ही इन टॉपिक्स को देखें. और अगर आपको हमारी वीडियोस प्रीवियस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं. 7th की ज्योग्राफी की भी वीडियोस है, हिस्ट्री की भी वीडियोस है, साइंस की भी वीडियोस है. चैप्टर 1 क्लास 6. अब हम शुरू करते हैं. Old and New Religions. The 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in the religious traditions. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि 1000 years, यानी कि 700 to 1750 के टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कि रिलीजियस ट्रेडिशन यानी कि हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी देखने आए हैं. ये एक ऐसा समय था जिसमें कि हमारे रिलीजन्स में, हमारे भारत में बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म उत्पन्न हुए हैं और उसमें भी अलग अलग चेंजेस आए हैं. अगर पहले से जो प्रीवियस रिलीजन्स हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिले हैं और इस समय में अलग अलग धर्म भी हमारे भारत में आए हैं. ठीक है, बट people's belief in the divine was sometimes deeply personal. हमेशा से ये देखा गया है कि पुराने समय में लोग अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं. बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि उनको हर चीज़ से वो लोग अपना मतलब कोई भी चीज़ में वो लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं. बट रिलीजन से उनका थोड़ा ज़्यादा ही वो लोग कहते हैं जुड़े हुए रहते हैं. वो लोग कोई भी चीज़ अपने रिलीजन को लेके बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. ठीक है, हम लोग कहते तो हैं कि ये चीज़ पर्सनल है या ये चीज़ वो जो सोचते हैं वही वो लोग करते हैं, बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव बिलीव इन सुपर नेचुरल एजेंसी. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि पहले के लोग क्या करते थे, वो लोग अपने हिसाब से अपने रिलीजन को या अपने रिलीजन की बातों को फॉलो नहीं करते थे. वो लोग क्या करते थे, उनके रिलीजन से रिलेटेड जो गुरु होते थे, जो प्रीस्ट होते थे. ठीक है, पुराने समय में प्रीस्ट कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन को एंजॉय करते थे. ठीक है, और जो मनगढ़ंत बातें कहते थे वो लोग, जैसे कोई भी बातें अगर वो उनके रिलीजन के हिसाब से बोल देते थे तो वो लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते थे उसको. एक बार भी इंक्वायर भी नहीं करते थे कि हाँ जो हमारे प्रीस्ट हमें बोल रहे हैं वो सही भी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं. वो आंख बंद करके उस बात को मान लेते थे. और अगर उनके प्रीस्ट उनको किसी चीज के बारे में कुछ गलत भी अपने रिलीजन के लिए करने या अपने रिलीजन का वास्ता देके कुछ गलत करने के लिए कहते थे तो वो भी वो कर लेते थे, ये सोच के कि हमारा रिलीजन हमें यही कहता है. ठीक है, तो मतलब वो कह सकते हैं कि वो अपने प्रीस्ट्स पर या अपने साधुओं, अपने संतों पर बिल्कुल ब्लाइंडली बिलीव करते थे. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये पर्सनल नहीं है, ये एक कलेक्टिव बिलीफ है. अगर कोई इंसान अपने रिलीजन के लिए पर्सनली कुछ थॉट्स बनाए या पर्सनली कोई बात बोले तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो अपने रिलीजन के लिए खुद से सोच के बोल रहा है. ठीक है, पर ये उसका पर्सनल डिसीजन नहीं होता था, ये उसका कलेक्टिव डिसीजन होता था. जो उसको ऊपर से उसको प्रीस्ट कहते थे वही वो रिस्पॉन्ड करता था. ठीक है, It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज आया था और ये इम्पॉर्टेंट चेंज था हिंदुज़म, जो आज हम देखते हैं, यानी कि हिंदूज. ठीक है, हिंदुज़म इसी पीरियड में इमर्ज हुआ था. ठीक, दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ. हिंदुज़म में क्या आता था कि वो लोग अपने भगवान को, अपने अपने जो उनके देव होते थे, ठीक है, उनकी आराधना करते थे, वर्शिप करते थे. हिंदुज़म में ही
टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने का रिवाज था। जो राजा महाराजा होते थे वो जो अपनी डाइटी को फॉलो करते थे, जैसे कुछ शिव को फॉलो करते थे, मतलब कुछ शिव की वर्शिप करते थे, कुछ विष्णु को वर्शिप करते थे, कुछ गॉडेस दुर्गा माता को करते थे, ठीक है। तो सब अपने अपने डाइटीज के रेस्पेक्ट में टेम्पल्स को बनाते थे, ठीक है। एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। हिंदुज्म में ही ब्राह्मण्स यानी कि ब्राह्मण्स थे, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन था, बहुत ही पावरफुल पोजीशन वो होल्ड करते थे राजाओं के कोर्ट्स में, ठीक है। जिस राज्य में वो रहा करते थे उसी राजा के कोर्ट में ब्राह्मण्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाती थी, ठीक है। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी? क्योंकि उन्हें संस्कृत की नॉलेज थी, उन्हें ग्रंथों की नॉलेज थी। तो लोग मानते थे और राजा मानते थे कि अगर उनको इतने ग्रंथों के बारे में ज्ञान है या संस्कृत उनको आती है तो जरूर ही उनको हर चीज का ज्ञान होगा, सही गलत का ज्ञान होगा। तो ब्राह्मण्स को उस समय में लोग, हर इंसान ब्राह्मण्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। क्यों? उनके नॉलेज की वजह से, ठीक है। लोगों को यही लगता था कि ब्राह्मण्स को इतनी नॉलेज है और ये नॉलेज है कि सही गलत वो बता सकते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लोग मानते थे कि ब्राह्मण्स कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं या कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राजा भी अपने डिसीजंस में ब्राह्मण्स के सजेशंस मांगते थे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि वो हमेशा सही उनको डिसीजन या सही सजेशंस देंगे, ठीक। Their dominant positions was consolidated by the support of their patrons. पेट्रन्स यानी कि कोई भी कह सकते हैं, मतलब उनका पोजीशन इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था क्योंकि उनको ऊपर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। यानी कि उनके जो रूलर्स थे वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उनके जो बहुत ही मतलब जो राज्य के वेल्दी पर्सन्स थे वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों का सपोर्ट रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली अगर हमारा पोजिशन पावरफुल हो या ना हो, हम ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाते हैं, ठीक है। अब one of the major developments of this period was the emergence of the idea of new bhakti. एक और मेजर डेवलपमेंट आया था इस पीरियड में, वो था भक्ति डेवलप होना। भक्ति में क्या होता था कि जैसे हिंदुज्म में हम लोग किसी भगवान की जैसे मूर्तियों की पूजा करते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, टेम्पल्स बनवाते हैं, पर भक्ति में ये था कि हम एक पर्टिकुलर कोई हम पर्सनल डाइटी कोई भगवान है, हम उनके डिवोटी हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी उनकी आराधना करने के लिए प्रीस्ट की ज़रूरत है, बट हिंदुज्म में हमें प्रीस्ट की ज़रूरत है, पंडित की ज़रूरत है। हमें हिंदुज्म में किसी भी भगवान की पूजा करने के लिए हम अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो हम क्या कर बुलाते हैं? प्रीस्ट को बुलाते हैं। पर भक्ति में ये नहीं था, ठीक है। भक्ति में वो कोई भी अपने पर्सनल उनका डाइटी होते थे, ठीक है। जैसे मीरा थी, ठीक, मीरा कृष्ण भगवान की बड़ी डिवोटी थी, ठीक है। और वो जब भी, शायद ये नहीं हम कह सकते हैं कि जब वो कृष्ण भगवान की पूजा करती थी तो वो किसी पंडित को बुलाती थी कि आप हमें बताइए कि हम कैसे पूजा करें। नहीं, भक्ति एक ऐसा आइडिया है जिसमें कि कोई प्रीस्ट की जरूरत नहीं होती है और ना ही इसमें कोई एलैबोरेटिव रिचुअल्स हम करते हैं। हम लोग अपने मन से जिस हिसाब से हम अपने डाइटी की पूजा करना चाहते हैं या जिस तरीके से हम उनकी आराधना करना चाहते हैं वो करते हैं, ठीक है। बट इसमें हमारा मेन क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। इसमें कोई भी हम ये नहीं है कि हम अगर आपकी आराधना करते हैं तो हम इसमें टेम्पल्स बनवाएंगे या हम हर महीने कोई प्रीस्ट को बुला के पूजा करवाएंगे या हवन करवाएंगे, ये नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ माना जाता है इसमें, ठीक है। अब आगे है कि दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विथ न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि बहुत सारे नए नए रिलीजन्स भी हमें देखने को मिले थे, इमर्ज हुए थे। जैसे कि मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान। ये जो कुरान बुक है, कुरान जो बुक है वो कौन लेके आए हैं? मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स लेके आए हैं। मर्चेंट्स क्या करते हैं? काम के सर्च में, मतलब वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, अपने सामान पहुंचाते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है। तो इनका एक जगह से दूसरी जगह जाना होता ही रहता है।
दूसरे ये भी कुरान लेकर आए हैं, क्योंकि ये दूसरे देश जाते थे, दूसरों के रिलीजन्स देखते थे, तो उनको क्या होता था कि अच्छा लगता था कि हाँ हम भी इसको फॉलो करेंगे। तो मर्चेंट्स भी कुरान को, होली बुक जो कुरान है, जो कि मुस्लिम्स की होली बुक्स हैं, वो मर्चेंट्स ही लेके आए थे। और माइग्रेंट्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सर्च ऑफ जॉब, ठीक है, वो एक जॉब के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ये इन लोगों का भी कहते हैं कि ये लोग भी कुरान हमारे इंडिया में लेकर आए थे, ठीक। और ये कब लेकर आए थे, कौन सी सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में लेकर आए थे, ठीक। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज द होली बुक्स, और ये जो कुरान है, ये जो होली बुक कुरान है, ये इनको होली बुक का दर्जा किसने दिया था, मुस्लिम्स ने दिया था कि जो हमारे जो कुरान है इसको हम होली बुक मानेंगे। और इन्होंने किस गॉड को, मतलब इन्होंने बोला था कि हमारा एक ही गॉड है, वो है अल्लाह, ठीक है, वो ही हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो ही हमें हर चीज से बचाएगा, हमें हिम्मत देगा, हमें सही राह दिखाएगा, ठीक है। तो मुस्लिम्स का क्या था, मुस्लिम किस बुक को फॉलो करते थे, कुरान को फॉलो करते थे, उनकी होली बुक थी। और अल्लाह में उनको बिलीफ था कि हमारे एक ही गॉड है अल्लाह, वही हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वही हमें सही राह दिखाएंगे, और उन्हीं को हम पूजा, मतलब उन्हीं की हम आराधना करेंगे, या उन्हीं का हम सजदा करेंगे, ठीक है। अब आगे है कि मेनी रूलर्स वर पेट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा लर्न, बहुत सारे रूलर्स जो कि इस्लाम के और उलामा के पेट्रन्स थे, यानी कि उसको मतलब फॉलो करते थे आगे से, मतलब बहुत पहले से ही इस्लाम और उलामा को फॉलो करते थे। उन्होंने क्या किया, थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट्स को लर्न किया। थियोलॉजियंस का मतलब होता है कि जब हम लोग, इसमें ना क्या होता है कि इस्लाम और उलामा अब इस समय में कोई नहीं इमर्ज हुआ था, ये बहुत पहले से चला आ रहा था। तो इस्लाम और उलामा ने थियोलॉजियंस को लर्न किया, यानी कि धर्मशास्त्रीय बन गए, ठीक। धर्म के ऊपर अपने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारे पंडित होते थे, वैसे ही इस्लाम और उलामा में थियोलॉजियंस और ज्यूरिस्ट्स होते हैं, ठीक है। ये धर्मशास्त्री होते हैं, धर्म के ऊपर अपना शास्त्र बताते हैं कि हाँ इस काम को हम धर्म के हिसाब से, ये काम सही है कि नहीं, ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं। तो मतलब मेन इनका मतलब होता था कि धर्म के प्रति ये लोग पूरे शास्त्र को चलाते थे, ठीक। एंड लाइक हिंदुज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। जिस तरीके से हिंदुज्म को अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज से लोगों को, उनके फॉलोअर्स को बताया जाता था कि आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं हिंदुज्म को, या इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं हिंदुज्म को, तो उसी तरीके से इस्लाम भी अलग तरीके से ही बताया जाता था उनके फॉलोअर्स को कि आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। There were Shia Muslims who believed that Prophet Muhammad's son-in-law Ali was legitimate leader of the Muslim community. क्या है कि मुस्लिम्स में भी ना दो टाइप के मुस्लिम होते हैं, एक होते हैं सिया और एक होते हैं सुन्नी, ठीक है। जो सिया मुस्लिम्स होते हैं वो किस पे बिलीव करते हैं, उन्होंने बोला कि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ हैं वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे अल्लाह हैं, उन्हीं को हम फॉलो करेंगे, वही हमारे लेजिटिमेट लीडर हैं, ठीक है। पर सुन्नी मुस्लिम्स ने हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स, जो खलीफास थे, पहले के जो लीडर्स थे, ठीक है, उनकी कम्युनिटीज के, उन्होंने उनको अपना लीडर माना। पर सिया के कौन लीडर्स थे, प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ, ठीक है। पर सुन्नी के कौन थे, खलीफास। यही दोनों में, आप अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यही दोनों में डिफरेंस है कि जो सिया मुस्लिम होते हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ को फॉलो कर, मतलब उनके लीडर वो मानते हैं, और जो सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं वो खलीफास को अपने लीडर मानते हैं, ठीक है। There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Shafiyas mainly in India, and the theology and mystic traditions. और बहुत सारे अलग भी differences हैं इनके बीच में, इनके theology में भी difference है, इनके traditions में भी different है। अब ये लोग अलग अलग, जैसे इनके रिचुअल्स भी डिफरेंट होते हैं और इनके जो ट्रेडिशंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके लीडर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। और इनके भी क्या होता है कि इनका मतलब हर एक टाइप का रिचुअल अलग होता है, इनके ट्रेडिशंस अलग होते हैं, इनके कल्चर भी डिफरेंट होते हैं,
ठीक है, जो फेस्टिवल्स वो मनाते तो शायद ये नहीं मनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनका डिफरेंस होता है, ठीक। अब इस पूरे लेक्चर को आप कंप्लीट अच्छी तरीके से देखें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने का। और प्लीज प्रीवियस वीडियो को देखकर ही देखें ताकि आपको डाउट्स ज्यादा ना हो, ठीक है। अगर आप ऐसे देख लेंगे तो क्या पता आपको ज्यादा डाउट हो, ठीक, और समझ भी ना आए। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।